दोस्तों हम सब कटिंग लगाते हैं, सीड से भी प्लांट्स उगाते हैं, लेकिन कुछ पौधे हम सिंगल लीफ से भी उगा सकते हैं। लेकिन कुछ छोटी मगर खास बातों का ध्यान रखें तो हमारा प्लांट जो है 100% सिंगल पत्ती से भी ग्रो होगा। सिंगल पत्ती को कैसे तोड़ना है, और कुछ पौधे पत्ती से ग्रो होते हैं लेकिन उनका पेटियोल भी साथ होना चाहिए, और कुछ पौधे नोड एरिया के साथ भी होने चाहिए। तो पत्ती का जुगाड़ तो कहीं से भी हो सकता है। नर्सरी में भी काफी सारी जो है सेकुलेंट की पत्तियां नीचे गिर जाती हैं, वो आप ले सकते हैं, या कहीं कोई पार्क में कटिंग कर रहे होते हैं माली भैया तो भी आपको मिल सकती हैं पत्तियां। तो चलिए देख लेते हैं कि वो कौन से पौधे हैं जो सिंगल पत्ती से भी ग्रो हम कर सकते हैं। तो पहला पौधा है ये अम्ब्रेला पाम। हालांकि ये पाम फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, तो इसी तरह ये गर्मियों में ग्रीन बना रहता है। अभी इस पर बीज आए हुए हैं लेकिन गर्मियों में ये पूरा ग्रीन रहता है। तो इसको प्रोपगेट करना बहुत आसान है। इसकी अगर आपको ये सिंगल लीफ मिल जाए, ये इसकी लीफ ही है, तो इसको जो है लगाने का एक खास तरीका है कि इसको उल्टा करके रखना होता है। या तो आप पानी में लगा लें, इसको प्रोपगेट कर लें, या आप मिट्टी में दबा दें। तो यहाँ से देखिए इसकी एक नई शूट निकल रही है, ये फिर अम्ब्रेला की तरह बन जाएगी, ऊपर की तरफ हो जाएगी, और नीचे इसके रूट्स भी बन रही हैं। आप देख रहे हैं रूट्स वाइट वाइट आपको दिखाई दे रही हैं। तो सभी प्लांट्स को हम ऐसे स्टेम को नीचे दबाते हैं, लेकिन इसको हम इस उल्टा करके दबाते हैं और ये इस तरह से ही प्रोपगेट हम इसको कर सकते हैं। तो कहीं से आपको इसकी ये एक सिंगल लीफ भी मिल जाए तो भी आपके पास ये प्लांट बन जाएगा, और इसकी इतनी सारी स्टिक्स निकलती हैं और ये बहुत ही हरा भरा हो जाता है। तो बहुत ही प्यारा प्लांट है, तो आप इसको भी प्रोपगेट कर सकते हैं एक सिंगल लीफ से। नेक्स्ट हमारे जो भी सेक्युलेंट है वो भी सिंगल पत्ती से हम ग्रो कर सकते हैं। देखिए ये बेबी भी प्रोड्यूस करता है, ये है लक्ष्मी कमल। तो बहुत ही प्यारा सेक्युलेंट है ये, और ये है ग्राफ्टोपेटलम वगैरह की वैरायटी है, और ये डंकीज ईयर है, ये लक्ष्मी कमल है, तो कोई विष्णु कमल है। तो इस तरह से जो है प्लांट्स ये जो सेक्युलेंट होते हैं तो इनको भी हम सिंगल पत्ती से ग्रो कर सकते हैं, और बहुत सारे हमारे पास प्लांट बन जाएंगे। तो ये वैसे ही झड़ के नीचे गिर जाते हैं कई बार तो, और कई बार हमें इनको तोड़ने का एक खास तरीका होता है। तो इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए हम इसकी पत्तियों को तोड़ेंगे। इसकी पत्तियां डैमेज नहीं होनी चाहिए, और थोड़ी सी वेल ड्रेन मिट्टी लेके हल्का सा उसमें पानी का स्प्रे करके हमें सिर्फ इसको इस तरह से मिट्टी के ऊपर रख देना है। इसको ज्यादा मिट्टी के अंदर डालने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आप मिट्टी पे रख देंगे तो भी कुछ दिन में इस तरह से इसमें से प्लांट निकल आएगा, और फिर आप इसको किसी सेपरेट छोटे से पॉट में आप लगा सकते हैं। देखिए सभी पत्तियों में से इस तरह से जो है प्लांट बन जाते हैं, बेबी प्लांट्स इसके। और इस तरह से देखिए बहुत सारी मैंने पत्तियां रख दी थी, ग्राफ्टोपेटलम की, लक्ष्मी कमल की, और इस तरह से ये सभी बन के रेडी हो गए हैं। और हमारे बहुत सारे प्लांट्स इससे हम रेडी कर सकते हैं। वैसे भी ये थोड़े महंगे आते हैं। तो देखिए हर पत्ती से इस तरह से नई नई लीव्स निकल जाती हैं। सेक्युलेंट लगाते हुए हमें कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है। एक तो आपने वेल ड्रेन मिट्टी लेनी है और पानी उसमें कम डालना है। देख रहे हैं ना आप कितनी सूखी सूखी सी इसकी मिट्टी है। और पॉट जो लेना है ना, अगर आप इस तरह से ये मिट्टी के दिए होते हैं ना, तो इसमें भी ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, क्योंकि इनको तो छोटा सा ही स्पेस चाहिए होता है, और इसमें पानी ठहरता भी नहीं है, जल्दी सूख जाता है क्योंकि इनको पानी कम चाहिए होता है। नेक्स्ट जो ये आप प्लांट देख रहे हैं ये है डंकीज ईयर। तो बहुत ही प्यारा प्लांट है ये। तो अभी तो ये मेरा प्लांट छोटा है, लेकिन जैसे ये मैच्योर हो जाएगा तो इस तरह से अगर इसकी लीफ जो है मिट्टी में टच हो जाएगी तो वहीं से इसका एक बेबी प्लांट नया बन जाएगा, और इस तरह हमारे एक सिंगल लीफ से हमारे कई प्लांट बन के रेडी हो जाएंगे। तो देखिए ये थोड़ा मैच्योर प्लांट है, और इस तरह से टिप पे इसके जो है बेबीज प्रोड्यूस होते हैं। जैसे ही वो मिट्टी को टच करते हैं वहीं से वो रूटिंग स्टार्ट कर देते हैं, और नया प्लांट आपके पास रेडी हो जाता है। क्रेसुला के प्लांट को भी प्रोपगेट करना बहुत ही आसान है। सिंगल पत्ती से भी ये इस तरह से ग्रो हो जाता है, और छोटे छोटे बेबी प्लांट इसके साइड से निकलने लगते हैं। मदर ऑफ 1000 और मदर ऑफ मिलियन दो ऐसे प्लांट है जो कि बेबी भी प्रोड्यूस करता है। देखिए कितने खूबसूरत ये लग रहे हैं। हर टिप से इसके एक प्लांट हो जाता है। अगर आपने एक भी ले लिया तो आपके पूरे गार्डन में बहुत सारे प्लांट बन जाएंगे, और इसके बेबीज इस तरह झड़ते रहते हैं, और ये अपने आप ही इसमें रूटिंग स्टार्ट कर देते हैं, और ढेरों प्लांट आपके पास बन जाते हैं। तो इस तरह से ये अपने आप भी बन जाते हैं। आप देख पा रहे हो तो छोटी छोटी इसकी रूट्स भी दिखाई दे रही हैं। तो कुछ ही दिन में ये बड़ा प्लांट बन जाएगा। और अगर हम इसकी पत्ती को इस तरह से तोड़कर सिर्फ मिट्टी के ऊपर रख भी दें तो भी ये साइड साइड से बहुत सारे बेबीज बना लेता है। तो एक सिंगल पत्ती से भी ये इस तरह से बहुत सारे अपने प्लांट्स बना लेता है, और आपके पास इतने सारे प्लांट्स अपने गार्डन में रेडी हो जाते हैं। तो देखिए ये है मदर ऑफ मिलियंस। तो इस तरह से ये भी जो है बहुत सारे बेबीज इसके भी इसी तरह से गिरते रहते हैं। तो दोनों ये देखिए एक पत्ता मैंने रख दिया था, शायद ये अपने आप ही गिर गया है, और देखिए साइड साइड से इस तरह से बेबीज इसके प्रोड्यूस होते रहते हैं। हालांकि ये पत्ता आधा ही है, आधा अपने आप ही सूख गया होगा। तो सिर्फ रखने भर से बहुत सारे आपके प्लांट रेडी हो जाते हैं, और साइड साइड में आप देख रहे हैं प्लांट्स बड़े भी हो रहे हैं। तो इस प्लांट को भी आप सिंगल पत्ते से बहुत सारे प्लांट आप बना सकते हैं। देखिए इसमें रूटिंग भी स्टार्ट हो गई है।
पत्थर चट्टा का प्लांट भी इसी तरह से बेबीज प्रोड्यूस करता है और अगर आपको इसकी एक सिंगल लीफ भी मिल जाती है तो भी आपके पास बहुत सारे प्लांट्स रेडी हो जाएंगे। तो इसकी भी अगर एक सिंगल लीफ इस तरह से मिट्टी में रख दें तो वहीं से इसके बेबीज जो है साइड साइड से प्रोड्यूस होने लगते हैं। तो देखिए ये तो मैंने परसों ही रखा था और एक बेबी ही इसमें दिख रहा है, अभी ज़्यादा नहीं बने हैं। तो इस तरह से इससे भी आप सिंगल लीफ से प्रोपेगेट कर सकते हैं। बनी कैक्टस की इस तरह से आपने जो ये इसके कान होते हैं या फिर लीफ कहें, जो भी कहें, तो इसको आपने किस तरह से तोड़ना है। देखिए इस तरह से राउंड राउंड इसको घुमा कर तोड़ना है आपने। और ग्लव्स आप ज़रूर पहन लें क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे से रोए होते हैं और वो बहुत ही खुजली मचा देते हैं पूरी स्किन में। तो देखिए इस तरह से बस आपने मिट्टी जो है वेल ड्रेन लेनी है और सिंपली इसको इस पे टच करा देना है और थोड़े ही दिन में इसमें जो है रूटिंग स्टार्ट हो जाएंगी। तो देखिए इस तरह से जो है ये आप पास से देख सकते हैं, बहुत ही हल्के हल्के इसमें रोए रोए जैसे होते हैं और वो हाथों पर चिपक जाते हैं, स्किन पर चिपक जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुजली और रैशेस मचा देते हैं। तो देखिए मेरी भी उंगली पे लग गए हैं, मुझे तो आदत ही नहीं है ग्लव्स पहनने की, तो ग्लव्स आप ज़रूर पहने। तो देखिए इस तरह से जो है इसको हमने बस लगा देना है और ये देखिए थोड़े ही दिन में ये प्रोपेगेट करना शुरू कर देगा। तो मैं इसको आपको निकाल कर दिखाती हूँ। तो बहुत ही जल्दी से इसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है और 100% ये सक्सेसफुल हो जाता है। तो देखिए इस तरह से जो है इसकी रूटिंग स्टार्ट हो गई है, बहुत ही अच्छी इसकी रूट्स बनी है। तो इसको भी आप एक सिंगल लीफ से प्रोपेगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है ये कैलेंचो का प्लांट। तो बहुत ही प्यारा प्लांट है। तो देखिए कितनी सारी इस पे लीव्स है, हर लीव से आप प्लांट तैयार कर सकते हैं। इसकी पत्ती को इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए तोड़ना है, पेटियोल डैमेज नहीं होना चाहिए। देखिए ये इसका डैमेज हो गया है तो हम दूसरा तोड़ कर दिखाते हैं। तो इस तरह से पेटियोल जो होता है वो ये जो इसकी लंबी सी स्टेम होती है ना, वो होती है। तो ये इसकी लंबी स्टेम होनी चाहिए, यहाँ से नहीं टूटना चाहिए। तो इसकी ये लंबी स्टेम ज़रूर होनी चाहिए, तभी आपका प्लांट ग्रो होगा। और बस वेल ड्रेन मिट्टी आपने लेनी है और उसको सिंपली जो है इसमें दबा देना है, बस और कुछ भी नहीं करना है। थोड़े ही दिन में आपका प्लांट रेडी हो जाएगा। बस पत्ती से अगर हम ग्रो करते हैं तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है, कटिंग लगाते हैं तो वो जल्दी ग्रो हो जाता है। तो ये पत्ती से ग्रो हो गया है लेकिन इसको 1 महीना लग गया है, लेकिन फिर भी पत्ती से ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट प्लांट है सिंगोनियम का। तो देखिए इसमें एक शर्त है कि आपके पास जो है छोटा सा नोड एरिया ज़रूर होना चाहिए। नोड एरिया से ही इसकी रूटिंग स्टार्ट होगी और आपका एक नया प्लांट बन जाएगा। सिर्फ एक पत्ती तोड़कर मिट्टी में लगाने से नहीं होगा। तो इसी तरह से कुछ प्लांट के साथ नोड एरिया होना भी ज़रूरी है, चाहे सिंगल पत्ती ही क्यों ना हो, लेकिन नोड एरिया उसका ज़रूर होना चाहिए। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है डॉलर प्लांट या फिर पेनीवर्ट। तो देखिए ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। अगर इसकी आपको कहीं से एक छोटी सी पत्ती मिल जाती है, लेकिन शर्त ये है कि थोड़ा सा इसमें नोड एरिया ज़रूर होना चाहिए, थोड़ी सी स्टेम और थोड़ा सा नोड एरिया, सिर्फ एक ही नोड एरिया काफ़ी रहेगा इस तरह से। और इसको जो है आप बस मिट्टी में सिंपली दबा दें तो इसमें हर नोड एरिया में रूट्स होती हैं और इसी तरह से आपका एक प्लांट बन जाएगा। तो देखिए ये जो है मैंने एक नोड एरिया ही दबाया था और फिर इसके साथ जो है ये दूसरा भी निकल आया है और तीसरा भी निकलने की तैयारी में है और इसी तरह से आपका ये पूरी बास्केट को भर देगा ये प्लांट। स्नेक प्लांट बेबीज भी प्रोड्यूस करता है और इसको आप सिंगल पत्ती से भी लगा सकते हैं, कोई भी वैरायटी आपको मिल जाए। तो आपको पत्ता कैसे लेना है, देखिए नीचे से अगर आप इस तरह से लेंगे ना बिल्कुल, तो आपका प्लांट और भी जल्दी ग्रो होगा। लेकिन अगर आप इसको बीच से काट कर और इसके 2 हिस्से या 3 हिस्से करके भी लगा देंगे ना, तो भी आपका जो है रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी और बेबी प्लांट भी प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन इसको ध्यान रखना है, ऊपर की साइड ऊपर होनी चाहिए और नीचे की नीचे होनी चाहिए। तो इस तरह से आप लगाएंगे तो 100% आपका जो है प्लांट बेबी प्रोड्यूस करेगा। तो देखिए इस तरह से इसमें रूट्स भी बन जाती हैं। कोई भी वैरायटी आप देख सकते हैं, सभी में रूट्स बन जाती हैं और थोड़े ही दिन में वो बेबी भी प्रोड्यूस करने लग जाता है। तो देखिए ये मैंने जो है प्लांट एक पत्ती ही लगाई थी और 2 बेबीज इसमें से। एलोवेरा भी सिंगल पत्ती से ग्रो हो जाता है, बस इसको लगाने का एक अलग तरीका होता है। देखिए सबसे नीचे की जो ब्रांच होती है ना, उसको जो है सावधानी पूर्वक आपने इस तरह से निकाल लेना है। तो थोड़ा सा नीचे का एरिया भी उसमें ज़रूर होना चाहिए और इसको जो है डायरेक्ट मिट्टी में नहीं लगाना है। इसको आपने क्या करना है कि 2 दिन तक आपने इसको थोड़ा ड्राई होने के लिए रख देना है और फिर जो है मिट्टी में हमने इसको दबाना है। यानी कि ये गीला नहीं होना चाहिए, जो इसमें से लिक्विड जैसा है वो नहीं होना चाहिए। थोड़ा ये ड्राई हो जाए 2 दिन छाया में, तो इसको मैं रख दे रही हूँ और उसके बाद इसका प्रोसेस फिर स्टार्ट। नेक्स्ट मनी प्लांट की कोई भी वैरायटी हो, पोतोज हो, एंजॉय पोतोज हो या फिर पान का प्लांट हो, तो इस तरह से आपने जो है एक पत्ती और नीचे जो है नोड एरिया ज़रूर लेना है और इस तरह सिंपल मिट्टी में आपने दबा देना है। तो बस आपका प्लांट रेडी हो जाएगा सिंगल पत्ती से ही, चाहे वो पान का प्लांट हो या कोई भी पोतोज का प्लांट हो। तो इस तरह से आपने जो है बस मिट्टी में दबाना है और आपके ढेरों प्लांट तैयार हो जाएंगे।
रबर प्लांट या फिर क्रोटोन का प्लांट जो है लोग सिंगल पत्ती से उगाते हैं, लेकिन उसमें रूट्स तो इस तरह से बन जाती हैं, लेकिन वो प्लांट कभी नहीं बनता है। तो इस तरह उसमें थोड़ा बहुत स्टेम या नोड एरिया ज़रूर होना चाहिए, तभी आपका प्लांट जो है एक अच्छे से प्लांट बन पाएगा, उसमें नई नई शूट आएंगी। तो ये थे वो कुछ प्लांट जो आप सिंगल पत्ती भी अगर आपको कहीं से मिल जाती है तो आपका प्लांट रेडी हो जाएगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी इसे प्लीज़ ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।